नमस्कार। सुमित शर्मा आज फिर आपके सामने आ चुके हैं और मैं जो आपके सामने आज आया हूँ मोटिवेटर सुमित शर्मा के अपने एपिसोड में, वो एपिसोड में जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है कि अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारें एंड हाउ टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हर व्यक्ति चाहता है कि वो जो बात कहे वो मान ली जाए, वो जो कहना चाहता है वो सामने वाला समझ जाए। वो जब कोई काम करने के लिए किसी से बात कहे, किसी को कुछ कहे, तो सामने वाले उसके कहे अनुसार काम करे। ये सब क्या है? ये सब है व्यक्तित्व की निशानियाँ। कहते हैं ना, जिसका व्यक्तित्व जितना स्ट्रांग होता है, जितना पावरफुल होता है, जिसका व्यक्तित्व जितना पावरफुल होता है, वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में सफलता की सीढ़ियों को चढ़ता जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि व्यक्तित्व को निखारने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। पहले तो व्यक्तित्व का रूपांतर, इसका जो मतलब है इंग्लिश में क्या है, इसका मतलब है पर्सनैलिटी। हाउ टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी सो दैट यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन वट एवर प्लेसेस। तो पर्सनैलिटी के लैटिन वर्ड पर्सोना, इसका मतलब है, पर्सोना का मतलब होता है मास्क। ग्रीक वर्ड, एक्चुअली लैटिन भी नहीं, ग्रीक वर्ड। तो मतलब इसका मास्क होता है। जिस तरह से हमारे रामलीला कृष्ण लीला में मास्क लगा के लोग बोलते हैं, वो इनेक्ट करते हैं। आदमी कुछ होता है, बाहर से दिखाता है कि वो कृष्ण भगवान है, तो कृष्ण भगवान की तरह बोलता है, एक्शंस करता है, तो लोगों को लगता है कृष्ण भगवान कर रहे हैं। वट दैट इज, वो क्या है? वो है एक बाहरी रूप। एक बाहरी रूप जो है एक्चुअल में वो वैसा नहीं शो कर रहा है, वो शो कर रहा है जो बाहर का रूप लोगों को दिखना चाहिए। तो वो चीज़, दिस इज कॉल्ड, मतलब जिसे हम ये भी कह सकते हैं प्रिटेंडिंग। जो हम नहीं हैं वो हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम हैं। ये सब पर्सनैलिटी के जो कारण है। पर्सनैलिटी जो है, वो पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि आप अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने। दो, आपके बारे में लोग क्या समझते हैं, आप उसको कैसे जज कर रहे हैं, और अपनी पर्सनैलिटी को कैसे उसके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट होल थिंग इस टॉपिक में डिस्कस होगी। तो सबसे पहले मैं पर्सनैलिटी का मतलब बता दूं। इन शॉर्ट, बहुत से लोगों ने इसके बारे में बात की है, डिस्कस किया है। पर्सनैलिटी का मतलब क्या है? पर्सनैलिटी का मतलब है द वे यू लुक, द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, द वे यू enhance योर वोकल कैपेबिलिटी। आपने अपने आप में बोलने की क्षमता को कैसे डेवलप करते हो, ये भी पर्सनैलिटी का ही एक ग्रुप है। आप कैसे कपड़े डालते हो। अब सपोज करो पुलिस वाले हैं, अगर वो पुलिस वाले अपनी यूनिफॉर्म नहीं डालेंगे तो क्या पुलिस वालों को आम आदमी, आगे पीछे देखने वाले लोग पहचान पाएंगे कि ये पुलिस वाला है? नो। वाई दैट इज? बिकॉज दैट वेयर, जो उसने कपड़े डाले हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो एक पुलिस वाला है। उसी तरह से डॉक्टर्स के लिए है, उसी तरह से जो भी यूनिफॉर्म्स हैं उनके लिए है। तो पर्सनैलिटी क्या करती है, कैसे रिप्रेजेंट होती है? पहली बात, द वे यू ड्रेसअप। आप किस तरह से ड्रेसअप हुए हो। आपने देखा होगा मैंने एक कैप डाली हुई है, एक स्पेक्स डाली हुई है, गले में टाई है, शर्ट है, वेल सेटल एक तरीके से मैं बैठा हुआ हूँ। अगर मैं यहीं पे अंडर शर्ट में बैठा होता और कोई टोपी और अपनी ऐनक नहीं डाली होती, तो आप क्या मेरी बात को इतना सीरियसली सुन रहे होते? क्या आपको लगता कि भाई ये व्यक्ति जो बोल रहा है, क्या उसकी बात सुननी चाहिए? आपका आंसर होगा नो। द पर्सन हु वेयर्स गुड क्लोथ, इट डजंट मीन कि वो बहुत अच्छा ही इंसान है, मैं ये कतई नहीं कहना चाहता। पर जो अच्छे क्लोथ और वेल सेटल ड्रेसअप में होते हैं, एटलीस्ट दे आर प्रिटेंडिंग दैट दे आर गुड वन। द वे यू ड्रेस अप, द वे यू लुक, कैसे आपने ड्रेस डाले और आप कैसे दिख रहे हो, आपके हाव भाव क्या हैं, आपका बोलने का ढंग क्या है, आप किस तरीके से बोलते वक्त अपनी आंखों को इस्तेमाल में लाते हो। बात आप मुझसे कर रहे हो और देख आप कहीं और रहे हो, वो आपकी पर्सनैलिटी की नेगेटिव साइड है। उसी तरह से द वे यू लुक, द वे यू ड्रेस अप, द वे यू टॉक,
आप किस तरीके से बात कर रहे हो, आप कहाँ पे किस एंगल में किस स्पीड में आपको बोलना चाहिए, कितनी टोन आपकी डाउन होनी चाहिए। देखिए, इसमें एक बात कहना चाहूँगा, हम अपने प्रिंसिपल के सामने, अपने से ऊंचे ओहदे वाले व्यक्ति के सामने हमेशा हाथ बांधे हुए खड़े होते हैं। वो इसलिए कि हम एक तो हम उसको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, और दूसरा अगर वो हमें डांट भी रहा होता है तो हम अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करते हैं। क्यों ऊंची नहीं करते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी आवाज़ ऊंची करने का यहाँ पे कुछ और मतलब ले लिया जाएगा, और शायद जितनी पनिशमेंट हमें मिलनी होगी उससे ज़्यादा मिल जाएगी। तो समझदारी तो वहाँ पे यही है कि वहाँ पे शांत रहा जाए, क्योंकि ऑफिसर है, उसने जो बात बोलनी है, हो सकता है आपकी वो प्रेस कर रहा हो सकता है वो आपकी मुलाकात कर रहा हो, आपके खिलाफ बोल रहा हो, आपकी कोई गलती उसने पकड़ ली हो। तो इसलिए सबसे पहले पर्सनैलिटी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट अंग मैं मानता हूँ वो है लिसनिंग। सुनिए, ध्यान से सुनिए, आंखों से देखिए और कानों से सुन के ऑब्जर्व करके फिर बात कोई बोलिए। पर्सनैलिटी तब आपकी डेवलप होगी। आप अच्छे ड्रेसअप हो जाते हैं लेकिन आपको बात करने का लहजा ही नहीं आता है, तो आपकी पर्सनैलिटी में कमियाँ उजागर हो रही हैं और लोग आपसे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। क्या हमारा मकसद लोगों को प्रभावित करना है? क्या हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए ही अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें? नो, हम अपने आप में सुधार करने के लिए पर्सनैलिटी को डेवलप करें, क्योंकि जब हम में सुधार होगा, जब हम में सब कुछ होगा, तभी सब कुछ अच्छे से हो पाएगा। कहते हैं ना, ज्ञान उसी से लो जिसके पास हो, और हर इंसान के पास ज्ञान होता है। फर्क कितना होता है, किसी के पास किसी मात्रा में होता है, किसी के पास किसी मात्रा में होता है। कहते हैं ना, एक बात कही जाती है कि एक पढ़ेदा एक गुड़ेदा, एक पढ़ा हुआ और एक गुढ़ा हुआ। पढ़ा हुआ का मतलब जिसने पढ़ के किताबों से ज्ञान प्राप्त किया, और दूसरा जिसने ज़िंदगी में काम करते करते ठोकरें खाई, ठोकरें खाते खाते सुधार हुआ उसमें, और फिर उसने ज्ञान को प्राप्त किया। पर ज्ञान दोनों के पास है। हम कतई ये नहीं कह सकते कि कोई अगर बेचारा पढ़ा हुआ नहीं है तो उसके पास ज्ञान नहीं है। भैया, उसके पास हो सकता है हमसे ज़्यादा ज्ञान हो, क्योंकि वो प्रैक्टिकली कर करके सीखा है। तो पर्सनैलिटी की बात मैं कर रहा था। पहली बात, द वे यू लुक, कैसे दिखोगे उससे बहुत इंप्रेशन पड़ता है। आप कैसे दिख रहे हो, आपकी बात सुनने वाले उतना ही आप पे तवज्जो देंगे। द वे यू ड्रेस अप, कैसे आपने पोशाक डाली है। द वे यू वॉक, इंपॉर्टेंट बात आई, द वे यू वॉक। अब बात करते हैं कि बोलने और कपड़े अच्छे डालने से कुछ नहीं होता, हमारी चाल भी सही होनी चाहिए। हम ऑफिस में जा रहे हैं और डांस करते हुए, डांसिंग मूव्स में पाँव को हिलाते हुए जा रहे हैं, दैट डजंट लुक नाइस, इवन ऑल द पीपल नो दैट। बट समटाइम्स हम ऐसा कर देते हैं, हम सोचते हैं कि बॉस तो हमारा अपना खास है, इसके साथ हम जैसे मर्जी बर्ताव करें, कोई इशू नहीं है। पर ऐसा नहीं है डियर। हमें एक दायरों को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा पारिवारिक दायरा क्या है, हमारा सामाजिक दायरा क्या है, हमारा ऑफिस के अंदर दायरा क्या है, और हमें उसके हिसाब से अपना बर्ताव करना चाहिए। तो पर्सनैलिटी का मतलब आप कैसे दिखते हो, आप कैसे कपड़े पहनते हो, आप कैसे बोलचाल आपकी है, व्यवहार कैसा है, और आप कैसा चलते हो। इन 4 चीज़ों को अगर हम सुधार लें तो यकीन मानिए काफ़ी हद तक आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और इसके बाद इससे रिलेटेड और एक टॉपिक लेके मैं बहुत जल्दी आऊँगा। तब तक आप मोटिवेटर सुमित शर्मा को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आए, और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।